नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। ये अमृत युग है और आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। हर घर तिरंगा अभियान भी चला। खबरों के अनुसार जिस पर करीब 750 करोड़ का खर्च भी आया। स्कूल और कार्यालयों में तिरंगा बिका भी। कुछ लोगों को निःशुल्क भी मिला। लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया भी। अभियान को सफल भी बनाया। लेकिन हमारे देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके लिए अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। किसी को कुचला गया, राष्ट्रद्रोही बनाया गया, किसी को फांसी पर लटकाया गया। इन्हीं बलिदानों से आजादी मिली। लोगों का कहना है कि कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी जन समस्याओं के समाधान के लिए बलिदान देना पड़ता है। अहमदाबाद से एक नदी बहती है, साबरमती। राजस्थान से निकलती है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा गुजरात में आता है। साबरमती को आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति से अलग नहीं कर सकते और ना ही इसे चुनाव से अलग कर सकते हैं। जब भी चुनाव आता है, इस नदी को लेकर कुछ ना कुछ नया हो जाता है। पुराना भुला दिया जाता है और नया जोड़ दिया जाता है। नदियों के किनारे बनने वाले रिवर फ्रंट और उनकी सजावट पर बहाए जा रहे करोड़ों रुपए से जनता का कितना हित होता है, नदी का कितना हित होता है, इस बात पर बात अब बंद हो चुकी है। साबरमती नदी पर एक नया पुल बना है। इसका मकसद मनोरंजन के लिए नजर आता है, क्योंकि बिना टिकट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। विकास के शहरी मॉडल में नदियों के किनारे को सजाने की राजनीति अगर कहीं परिपक्व हुई है, तो केवल साबरमती नदी का यह किनारा है जिस पर यह पुल बना है। खबरों के अनुसार साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने 74 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण कराया है। इस पुल का नाम अटल ब्रिज रखा गया है। अहमदाबाद में होने वाले पतंग उत्सव की प्रेरणा लेकर पुल का आकार बनाया गया है। 300 मीटर लंबे इस पुल को बनाने में 26 लाख किलोग्राम स्टील की पाइप का इस्तेमाल हुआ है। शीशे और स्टील की मदद से इस पुल को इस तरह से बनाया गया है कि सेल्फी खिंचाने वालों की भूख भी बढ़ती रहेगी और मिटती भी रहेगी। स्मार्टफोन ने जिस तरह से लोगों को अब ढाल दिया है, उसके हिसाब से यह पुल ढाल दिया गया है। यही कारण है कि जिस नदी को लोग दिन रात देखते हैं, इस पुल के कारण बार बार देखेंगे। नदी के लिए नहीं, इस रंग बिरंगे पुल को देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि साबरमती को देखने के लिए अहमदाबाद शहर में कोई पुल नहीं है। गांधी पुल, सरदार पुल, नेहरू पुल, सुभाष पुल, लाल बहादुर शास्त्री पुल, इंदिरा पुल, अंबेडकर पुल, विवेकानंद पुल, ऋषि दधीची पुल, इतने पुलों के रहते भी एक पुल केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अटल पुल सरदार पुल और विवेकानंद पुल के बीच में बना है। विवेकानंद पुल का पुराना नाम एलिस ब्रिज था। इस पुल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आप बोर मत होइएगा। लोग कहते हैं कि मैं खबरें लंबी बनाता हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि खबरें लंबी नहीं होती हैं। हमारी खबरें विश्लेषित होती हैं ताकि समाज जागरूक हो सके। हम समझाने के नए नए तरीके इजाद करते हैं कि शायद हमारा यह प्रयास रंग लाए। इस पुल की खास बात यह है कि यह जगह किसी आपदा का शिकार नहीं हुई कि यहां पुल बनाना पड़े, और ना ही जनता ने कोई आंदोलन किया कि पुल बने। लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 5 मासूमों की जीवन लीला समाप्त हो गई, क्योंकि वहां पुल नहीं था। परिजनों के लिए जख्म कोई साधारण जख्म नहीं था, यह ताउम्र का जख्म था। वो स्थान, मिलने वाले पैसे या बनने वाला पुल उन मासूमों के बलिदान की निशानी होगा। गाजीपुर के अटहटा गांव में बुधवार को यात्रियों से भरी नाव बाढ़ के पानी में पलटने से लापता 5 लोगों के शव को भी गुरुवार को बरामद कर लिया गया। इस तरह हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। इस पूरी खबर को आप ऊपर दिए गए लिंक पर भी देख सकते हैं। हृदय विदारक हादसे में पूरा जनपद गमगीन हो गया है। जनपद के कई जनप्रतिनिधि और अन्य लोग घटना स्थल, मर्चरी हाउस और शमशान घाट पहुंचे। विधायक मन्नू अंसारी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को हर मुमकिन मदद देने का आश्वासन भी दिया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह समेत कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मर्चरी हाउस पहुंचे। वहां उन्होंने इस घटना पर दुख जताया। पीड़ितों के रोने, बिलखने और बदहवासी के बीच लोगों ने उनको ढांढस बंधाया। नाव हादसे ने 6 परिवारों को ताउम्र ना भूलने वाला दुख दिया है। बीएसएफ जवान की 5 वर्षीय मासूम पुत्री अलीसा यादव का 30 अगस्त को जन्मदिन था। लोगों ने काफी धूमधाम के साथ उसका जन्मदिन मनाया था। परिजनों को क्या पता था कि मासूम का यह आखिरी जन्मदिन है। हादसे की जानकारी होने के बाद घर पहुंचे पिता अपनी मासूम पुत्री को मृत देख बेसुध हो गए और बिलख पड़े।
अठहटा गांव निवासी शिवशंकर उर्फ डब्लू गौड़ अपने छोटे पुत्र सत्यम गौड़ की तबीयत खराब होने पर उतरौली चिकित्सक के पास दिखाने आए थे। वहां से पुत्र को दवा दिलाकर बाजार से खरीदारी की। इधर बड़ा पुत्र शिवम गौड़ पिता और छोटे भाई के लौटने का इंतजार कर रहा था। उसे क्या पता था कि उसका इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। नाव हादसे में पिता पुत्र की डूबने से मौत हो गई। अठहटा गांव में नाव हादसे के दूसरे दिन यानी गुरुवार को 7 शव पानी से निकाले गए। इसके साथ ही प्रशासन ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दिया। इसमें दैविक आपदा के अंतर्गत 6 परिवारों के 7 सदस्यों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तहसील प्रशासन का कहना है कि अभी दैविक आपदा के तहत मदद मुहैया कराई जा रही है। इसमें किसान परिवार के पीड़ितों को कृषक दुर्घटना बीमा के तहत 1 लाख रुपए की और मदद मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है, हालांकि इसमें समय लग सकता है। अब बात फिर से पुल की आ जाती है। अब शायद आपको समझ में आ जाए कि साबरमती नदी पर बने अटल ब्रिज का जिक्र मैंने क्यों किया, क्योंकि एक पुल तो गाजीपुर के अठहटा गांव में भी बनना था, जो नहीं बन सका और जिसे बनाने के लिए अब आश्वासन दिया जा रहा है। हादसे के मुख्य कारणों में शामिल आवागमन की परेशानी को देखते हुए सड़क और पुलिया बनाने के लिए सहमति बन गई है। बाढ़ के कारण अठहटा गांव टापू बन जाता है। इससे ग्रामीणों को बड़ी परेशानी होती है। इसको देखते हुए क्षेत्रीय सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की ओर से अठहटा गांव में सड़क और पुल निर्माण का आश्वासन दिया गया है। इस पर तहसील प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से प्रस्ताव मंगाया गया है। एसडीएम ने कवायद शुरू करते हुए जल्द ही ग्रामीणों से प्रस्ताव भेजने को कहा है। एक ऐसा गांव जो हर बार बाढ़ में टापू बन जाता है, लेकिन आज तक यहां पुल का निर्माण नहीं हो सका। देखने वाली बात यह भी है कि यह पुल कब तक बनता है। शायद ऐसे गांव केवल चुनाव के समय ही याद आते हैं या हादसों के समय। यदि सरकार, अधिकारी और जनप्रतिनिधि ईमानदारी से अपने शिक्षा का उपयोग करके बजट का सटीक प्रबंधन और सटीक योजना बनाए, तो ऐसे ना जाने कितने काम आसानी से हो जाएं और किसी को बलिदान ना देना पड़े। इस खबर को देखने वाले अपने दिल पर हाथ रखकर जरूर सोचें। गुरुवार देर शाम सभी मृतकों का अंतिम संस्कार प्रशासन की तरफ से गाजीपुर स्थित शमशान घाट पर कराया गया। तहसीलदार सदर अभिषेक कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर हम लोग पोस्टमार्टम हाउस गए। वहां से नियम के तहत हम शमशान घाट आए। वहां मृतक के परिजन, वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान, भाजपा और बसपा के नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने नगरपालिका ईओ लालचंद सरोज की मदद से घाट पर लकड़ियों सहित अन्य सामग्री की व्यवस्था करवाई। 7 लोगों का अंतिम संस्कार करवाया गया। मौके पर नगरपालिका ईओ लालचंद सरोज, छावनी लाइन के लेखपाल राम अवतार, गोंडा के लेखपाल राकेश राय, लेखपाल सुदीप झा, लेखपाल नीलेश यादव सहित संबंधित थाने के इंस्पेक्टर मौजूद थे। इस हृदय विदारक घटना ने गाजीपुर को एक बार फिर झटका दिया है। क्या दुर्व्यवस्थाओं के कारण यह घटना हुई है या जागरूकता की कमी की वजह से यह घटना हुई है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।